देश के आर्थिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश शुरू होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार कई सख्त कदम उठाएगी, जिसमें विदेशी निवेश के प्रोत्साहन से लेकर सब्सिडी के बोझ को कम करने जैसे उपाय शामिल होंगे। स्वदेश लौटते ही अपने विशेष विमान में प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। ऑनबोर्ड ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री बेहद आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे। एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि मसला चाहे रुपए की गिरावट का हो या फिर इन्फ्लेशन का, ये मसले तात्कालिक हैं और भारत के पास इनसे लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत है। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री सख्त फैसले लेने के मूड में हैं। G20 और Rio+20 सम्मेलन से स्वदेश वापस आते ही पीएम ने साफ कहा कि ये मंदी अस्थायी है और इसे आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तृणमूल सहित सभी सियासी पार्टियों का सहयोग चाहिए। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अर्थव्यवस्था जल्द पटरी पर लौटेगी। I am still confident that we can ensure that the growth rate of the economy in the rest of the year improves to about 7% per annum. फिलहाल अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती रुपए की गिरती कीमत को लेकर है। $1 के बदले रुपया 57 के स्तर पर पहुंच चुका है। सिर्फ डॉलर ही नहीं, रुपया इस हफ्ते 22 जून तक यूरो के मुकाबले भी गिरकर 71.71 हो गया, जबकि ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले रुपए की कीमत 89.45 के स्तर तक पहुंच चुकी है। और तो और जापानी येन भी रुपए के मुकाबले 71 पैसे हो गया। रुपए के अलावा सबसे बड़ी चुनौती राजकोषीय घाटे और चालू खाते के घाटे को लेकर भी है। राजकोषीय घाटा जहां 5.9% यानी करीब 5.2 खरब रुपए है, वहीं चालू खाते पर घाटा 1.85 खरब रुपए पहुंच गया है। और फिलहाल इस मुश्किल से उबरने का तात्कालिक रास्ता अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को बढ़ाना है। मनमोहन सिंह का कहना है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI और पोर्टफोलियो निवेश को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। We need foreign investment, both portfolio investment and direct investment. If there are any obstacles which come in the way, if there are any policy impediments, we will address those problems effectively, credibly. अर्थशास्त्र का नियम तो कहता है कि ग्रोथ के लिए खर्चों को बढ़ने दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्टेरिटी ड्राइव के तहत हो सकता है कि सब्सिडी पे कंट्रोल किया जाए, यानी कि सबसे पहले डीजल की सब्सिडी घटाई जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में ये नहीं कहा कि यह काम कब से शुरू होगा और किस तरह से शुरू होगा और सब्सिडी कितना प्रतिशत घटाई जाएगी। फिलहाल भारत सरकार का सब्सिडी बिल 2,16,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें फर्टिलाइजर पर 67,000, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर 68,000, ब्याज सब्सिडी 2,002 करोड़ रुपए की है। सरकार ने फूड सब्सिडी पर तकरीबन 73,000 करोड़ खर्च किए हैं। ऐसे में सरकार पेट्रोल सब्सिडी बिल को सबसे पहले कम करने पर विचार कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी निवेश के रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें सख्ती से दूर किया जाएगा, क्योंकि विदेशी निवेश हमारे देश के लिए बेहद जरूरी है और डॉलर की मजबूती और रुपए की कमजोरी के पीछे भी कहीं न कहीं विदेशी निवेश का कम होना ही है। प्रधानमंत्री के विशेष विमान से उपेंद्र राय, सहारा न्यूज नेटवर्क।